तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। बिल्कुल सर। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इज 4000 एंगस्ट्रॉम। तो यहां पर हमको सबसे पहले वेवलेंथ दिया हुआ है लैम्डा, वो है 4000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? वर्क फंक्शन ऑफ कैथोड मटेरियल इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमको वर्क फंक्शन फाई की वैल्यू दे रखी है और वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.1 दिया हुआ है। और आपसे पूछा है स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो हमको स्टॉपिंग पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, पहली बात। बिल्कुल। और क्या पूछा है? रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो हमको काइनेटिक एनर्जी की रेंज पता करनी है। तो देखना बच्चा, समझना इन दोनों क्वेश्चन को। देखिए, तो देखो आपको लैम्डा पता है, आपको फाई पता है, मुझे स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। तो सर स्टॉपिंग पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए क्या हमें यहाँ पे आइंस्टीन इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी? बिल्कुल सही बोला सर। तब हम आइंस्टीन इक्वेशन की हेल्प से स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालते हैं। तो आइंस्टीन ने जो इक्वेशन दी थी वो कुछ ऐसी थी, K max is equal to h nu minus phi, राइट सर? K max की वैल्यू स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में EVS। बिल्कुल सर। तो K max को हमने बच्चों लिख दिया EVS इज इक्वल टू न्यू को लिख दिया मैंने C बाय लैम्डा, HC बाय लैम्डा माइनस phi। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, तो E इंटू VS इज इक्वल टू HC की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 12400। बिल्कुल सर, 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम, ये होती है वैल्यू HC की। और लैम्डा हमको किस में रखना पड़ेगा? एंगस्ट्रॉम में 4000, ताकि एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कट जाएगा। माइनस फाई किस में दिया हुआ है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से एंगस्ट्रॉम कैंसिल आउट हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट होगी। 124 में 40 का डिवाइड करेंगे तो 3.1 आएगा। माइनस 1.1 जब सब्ट्रैक्ट किया तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया सर। तो यहां से हमारे पास EVS की वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। तो यहाँ पे E से E यदि मैं कैंसिल आउट कर दूं तो यहां से पहले क्वेश्चन का आंसर आ चुका है स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 वोल्ट। स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 वोल्ट आया है, केवल स्टॉपिंग पोटेंशियल निकाला है। और आप ध्यान से देखिए आइंस्टीन इक्वेशन से वो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव आ रही है बच्चों, ये बात जरूर ध्यान रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रेंज निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी की रेंज। और जैसा कि सर ने बताया था कि काइनेटिक एनर्जी की जो रेंज होती है कहां से कहां तक? मिनिमम से मैक्सिमम। तो रेंज होगी काइनेटिक एनर्जी की KE मिनिमम से लेके जो काइनेटिक एनर्जी है वो KE मैक्सिमम तक वेरी करेगी। और सर मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? ऑलवेज जीरो। ऑलवेज इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है उसकी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। तो यहाँ पे KE मिनिमम की वैल्यू इस इक्वेशन में ऑलवेज और ऑलवेज जीरो होगी। और KE मैक्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तो अभी हमने निकाली हमने, ये निकाल रही थी EVS 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैक्सिमम आ गई 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो रेंज कहां से कहां तक लाई करेगी? 0 से लेके 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में। ये इस क्वेश्चन का आंसर खत्म हो गया। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। हमें क्वेश्चन में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मटेरियल दी हुई है, कितनी दे रही है? F0। एक मटेरियल हमारे पास है, मान लीजिए ये एक मटेरियल है, इस मटेरियल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मेंशन कर रखी है F0। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है सर? वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी को की हेल्प से कोई भी इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस से बाहर, या तो उस फ्रीक्वेंसी की लाइट आए या उससे ज्यादा की, तो ही इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, अदरवाइज नहीं है, राइट? तो हमारे पास जब लाइट गिरेगी, इस पे जब लाइट गिरने वाली है तो उस लाइट की फ्रीक्वेंसी इससे ज्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल ज्यादा होनी चाहिए। तो हमारे पास लाइट यहाँ पे स्ट्राइक करती है, तो फर्स्ट केस में हमें बोला गया है कि जो लाइट आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2f0। क्या ये 2f0 से ज्यादा है? बिल्कुल सर, मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट निकलेंगे। बिल्कुल सर। नेक्स्ट केस हमें बोला गया है कि इसी के ऊपर दूसरी लाइट गिराई गई है और उस लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5 टाइम्स f0, राइट? 5f0। अब भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। बिल्कुल सर। दोनों केस में इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, दोनों केस में फोटोन की एनर्जी अलग अलग है। बिल्कुल सर। जब दोनों केस में फोटोन की एनर्जी अलग अलग है तो दोनों केस में इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर निकल रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी भी डिफरेंट होगी। जब काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होगी तो उनकी स्पीड भी अलग अलग होगी। तो हमसे पूछा जा रहा है स्पीड का रेशो निकालना है आपको, है ना? मैक्सिमम स्पीड का रेशियो आपको यहां से कैलकुलेट करना है, तो हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो ऑब्वियसली आइंस्टीन इक्वेशन यूज करें। बिल्कुल सर, आइंस्टीन इक्वेशन क्या कहती है? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, ये कहा जाता है। बिल्कुल सर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को मैं स्पीड की फॉर्म में लिखूं हाफ mv स्क्वायर। तो फर्स्ट केस में जब ट्वाइस f0 फ्रीक्वेंसी की लाइट आ रही थी तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम में लिख सकता हूं हाफ m v1 स्क्वायर, जहां पर m तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और v1 स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इस फर्स्ट केस में, ओके, इक्वल्स टू h न्यू। न्यू की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2f0। तो क्या लिखता हूं? फोटोन की एनर्जी ट्वाइस h f0 डायरेक्टली लिखा जा सकता है। बिल्कुल सर। वर्क फंक्शन
H न्यू नॉट ये लिखते हैं, H F नॉट की जगह वो H F नॉट हो जाएगा क्योंकि यहाँ न्यू नॉट की जगह हमने F नॉट यूज किया हुआ है। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करें तो कितना आएगा सर? ट्वाइस F नॉट माइनस H F नॉट कितना हो जाएगा? H ऑफ F नॉट, राइट? बिल्कुल सर। अच्छा, नेक्स्ट इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट इक्वेशन में हमारे पास फोटोन की एनर्जी चेंज होगी क्योंकि 5 टाइम्स फ्रीक्वेंसी चेंज हुई है, तो फोटोन की एनर्जी कितनी हो जाएगी इस केस में? 5 टाइम्स ऑफ H F नॉट। ओके, वर्क फंक्शन तो अभी भी वही है, कितना? H F नॉट, क्योंकि मटेरियल चेंज नहीं हुआ है। तो जब फोटोन की एनर्जी चेंज हुई है, वर्क फंक्शन वही है, तो स्पीड भी चेंज होगी, चेंज हो जाएगी। तो स्पीड क्या लिखता हूं? हाफ m v2 स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई है तो स्पीड भी चेंज हुई है। अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना हो जाएगा? 5 H F नॉट माइनस H F नॉट, कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ H F नॉट। ये रहा 4 टाइम्स ऑफ H F नॉट। अब इसको सिंप्लीफाई कर दिया हमने, तो इसको मैं इक्वेशन 1 नाम देता हूं, इसको इक्वेशन 2 नाम देता हूं। इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2 अगर हम करते हैं तो m/2 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये तो कैंसिल आउट हो गए, तो बचा क्या? v1 बाय v2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना बचेगा? H F नॉट डिवाइड बाय 4 टाइम्स ऑफ H F नॉट। ये ना, ये तो कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा? 1/4। और हमें तो स्क्वायर का रेशो मिला, हमसे पूछा क्या? स्पीड का रेशो, मतलब v1 बाय v2 कैलकुलेट करना था, और वो कितना हो जाएगा? 1/2, और ये हमारे लिए आंसर होगा। आई थिंक यहाँ तक बात समझ में आई होगी स्टूडेंट्स को। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आए सर? बिल्कुल सर। ओके स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज्ड बाय 20%, देन स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेस फ्रॉम 0.5 टू 0.8 वोल्ट। तो जब आपने इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को जैसे चेंज किया, तो वैसे आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी चेंज हो गया। और आपसे पूछा क्या है? वर्क फंक्शन। तो हमको फाई की वैल्यू पूछी इस क्वेश्चन में। तो समझना बच्चों, पहले केस में मान लिया, लेट्स सपोज इन फर्स्ट केस इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है न्यू, फर्स्ट केस में सर। अब फाइनल सेकंड केस में फ्रीक्वेंसी कितने परसेंट बढ़ी? 20% बढ़ाई है। 20%। तो न्यू फ्रीक्वेंसी में न्यू डैश ले लूं सर? बिल्कुल सर। और न्यू डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी? न्यू में कितना कर देंगे? 20% ऑफ न्यू। तो ये कितना आएगा सर? 1.2 न्यू, मतलब 1.2 टाइम्स हो गए पहले से। बिल्कुल 1.2। तो पुरानी फ्रीक्वेंसी न्यू है, नई फ्रीक्वेंसी होगी 1.2 न्यू। ये क्लियर हो गया? तो पहले वाले केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना दिया हुआ था सर? 0.5 वोल्ट। और जैसे फ्रीक्वेंसी बदली तो नया वाला स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना दिया हुआ है? 0.8 वोल्ट। बिल्कुल सर। अब मैं सर कौन सी इक्वेशन की यूज करूंगा सर? आइंस्टीन इक्वेशन। ऑब्वियस सारे क्वेश्चन ही आइंस्टीन इक्वेशन, सारे क्वेश्चन बच्चों आइंस्टीन इक्वेशन को यूटिलाइज। तो समझना बच्चों, आइंस्टीन इक्वेशन EVS के टर्म में E इंटू VS इज इक्वल टू h न्यू माइनस 5 होती है सर। बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देता हूं मैं। तो इक्वेशन नंबर 1 बना रहे हैं। पहले VS कितना था? 0.5। तो 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, पहले केस में फ्रीक्वेंसी न्यू ही थी, वर्क फंक्शन 5। इक्वेशन नंबर 1 कैलकुलेट करना है। ठीक है सर। सेकंड केस में फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 1.2 न्यू। तो यहाँ पे h के साथ क्या रहेगा सर? 1.2 न्यू। क्या वर्क फंक्शन बदलेगा? नहीं बदलेगा। ठीक है। क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हुआ? 0.8 हो गया। तो नई एनर्जी 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमको इन दोनों को सॉल्व करना है और फाई निकालना है। तो देखो बच्चों, क्या मैं इक्वेशन 1 से h इंटू न्यू की वैल्यू निकालकर क्या इक्वेशन 2 में पुट कर सकता हूं? अच्छा सर, यूं कहना चाह रहे हैं कि आप यहां से h न्यू की वैल्यू निकाल के यहां पुट करेंगे? बिल्कुल सर, ये बोल रहा हूं। यहां से h न्यू की वैल्यू तो 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 5 आएगा। बिल्कुल सर, कर सकते हैं आप। तो देखना बच्चों, और इक्वेशन 1 से h न्यू की वैल्यू में इक्वेशन 2 में रख रहा हूं, तो 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.2 को बाहर निकाल लो सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। और h न्यू की वैल्यू कितनी होगी? 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 5। बिल्कुल सही सर, -5। अब बच्चों बस सिंपल कैलकुलेशन है। तो देखिए 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उधर लिखा हुआ है इज इक्वल टू 1.2 और 0.5 कितना हो जाएगा? 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 1.25 माइनस 1.5 तो कितना हो गया? -0.25। बिल्कुल सर। ठीक है सर। अब प्लस 2.5 1.25 प्लस में आ जाएगा तो प्लस, हाँ यस सर, +0.25 होगा। बिल्कुल सर। 0.6 को मैं इधर ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 0.8 में 0.6 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 0.25। बिल्कुल। ठीक है। तो 0.2 से 0.2 कट गया डायरेक्टली,
तो फाई की वैल्यू आ गई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस क्वेश्चन में वर्क फंक्शन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। बहुत ही कम स्टेप में सर आपने क्वेश्चंस को सोल्व कर दिया। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में स्टूडेंट नॉर्मली फंस जाते हैं कैलकुलेशन में। नॉर्मली आपको क्या करना है, अगर आपको आंसर में आपने एज्यूम किया है क्वेश्चन में कि फ्रीक्वेंसी एज्यूम की है, तो ऑब्वियसली आप जो एज्यूम किया उसको आपको एलिमिनेट करना होगा। तो आपने उसकी वैल्यू निकाल के पुट कर दी। अगर आप यहाँ पर इस चीज को फ्रीक्वेंसी के टर्म में आंसर देते हैं या फोटोन की एनर्जी के टर्म में आंसर देते तो डिवाइड कर देते हैं, तो क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाता। मैं आगे भी ऐसे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज एफ। इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी कितनी है? एफ दिया हुआ है, मतलब लाइट की फ्रीक्वेंसी एफ गिवन है, तो ऑब्वियसली हमारे आंसर में एफ आना चाहिए। बिल्कुल। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज के। तो फर्स्ट केस में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी है? के। अब फ्रीक्वेंसी को बोला गया डबल कर दिया है, देन कैलकुलेट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अब आपको कैलकुलेट करके देनी है, ठीक है? तो आंसर इक्वेशन यूज करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ये कहती है, क्या लिख सकते हैं इसको? इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, राइट? अब वैल्यू पुट करते हैं जो हमें बोला गया। हमें बोला गया है कि फर्स्ट केस में हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है? एफ। तो फोटोन की एनर्जी कितनी हो जाएगी? एच एफ। वर्क फंक्शन 5 मान लिया, ठीक है? तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी दे रखी है इस केस में? के दे रखी है, तो यहां लिख दिया के। ओके, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 1। स्टूडेंट यहां तक कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब हमें क्या करना है, हमें बोला गया फ्रीक्वेंसी को डबल कर दो। जब फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया मतलब फ्रीक्वेंसी 2f हो गई। 2f होगी, तो फोटोन की एनर्जी भी ऑब्वियसली डबल हो जाएगी, 2hf। ट्वाइस hf। वर्क फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो फोटोन की एनर्जी चेंज हुई, वर्क फंक्शन वही है। इट मींस यहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम भी चेंज हुई होगी। तो मैं कह सकता हूं ये हो गया हमारे पास k डैश। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान दें, हमें आंसर में f भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मेंशन कर रखा है। हमें आंसर में के भी चाहिए, क्योंकि यहाँ मेंशन कर रखा है। अच्छा, क्या हमने यहाँ पे एज्यूम किया है? 5। तो ऑब्वियस है ना, फर्स्ट इक्वेशन से 5 की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दो। बस बिल्कुल सर। जो चीज आपने एज्यूम की है उसको हटा दो। तो आपने यहाँ पे 5 एज्यूम किया था, तो 5 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकाल के सेकंड इक्वेशन में पुट करवा दीजिए। तो 5 की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ तो यहाँ से 5 की वैल्यू कितनी जाएगी सर? HF माइनस के। HF माइनस के। तो के डैश अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ क्या लिखूँ? ये तो आ जाए ट्वाइस HF माइनस, और मैं 5 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन में पुट कर रहा हूं। HF माइनस ऑफ के, ये आ रहा है। बिल्कुल सर। अगर इसको सिंपलीफाई करूं तो ट्वाइस HF माइनस HF कितना हो गया? HF और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। तो क्या ये हमारे पास आंसर हुआ हमारे पास? सर। तो के डैश हमारे पास कितना आ गया? HF प्लस के। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी पहले से बढ़ गई। पहले के थी, अब के से कितनी होगी? के प्लस एनर्जी ऑफ फोटोन फर्स्ट केस में, राइट? आई थिंक ये क्वेश्चन स्टूडेंट से हो गया। बिल्कुल सर। आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज के। आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है? के दे रखी है बच्चों, ना ध्यान रखना पहले कैसे। और वर्क फंक्शन, इस बार क्वेश्चन में वर्क फंक्शन दिया है 5, लेकिन पिछले क्वेश्चन में क्या दिया था सर? हमको फ्रीक्वेंसी दी गई थी। इस बार वर्क फंक्शन यदि हमको दिया हुआ है तो हमें आंसर में क्या रखना पड़ेगा? वर्क फंक्शन रखना पड़ेगा। तो देखो बच्चों, तो मैं आइंस्टाइन इक्वेशन से लिखता हूं। पहली इक्वेशन, आइंस्टाइन की इक्वेशन होती है के मैक्स इज इक्वल टू h न्यू माइनस 5। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में काइनेटिक, पहले केस में काइनेटिक एनर्जी के, तो के मैक्स की जगह के। ठीक है सर। h न्यू, मैंने फ्रीक्वेंसी न्यू मान ली फर्स्ट केस में, और वर्क फंक्शन दिया हुआ है 5। इक्वेशन नंबर 1। अब आगे पढ़ता हूं बच्चों। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज डबल, यदि बस फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया जाए तो नई काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो अब हमारी जो नई वाली फ्रीक्वेंसी न्यू डैश मान लिया, उसको मैंने क्या कर दिया? 2 टाइम्स ऑफ न्यू कर दिया। तो नई वाली जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो मैंने मान लिया क्या होगी? के डैश मान लिया। तो के डैश इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन, h इंटू 2 न्यू माइनस वर्क फंक्शन, तो वही रहेगा 5। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 लिख सकता हूं क्या सर? बिल्कुल। ठीक है। अब मुझे आंसर किस टर्म में रखना है? मुझे क्वेश्चन में 5 दिया हुआ था तो आंसर में 5 आना चाहिए। मुझे के डैश पूछे था तो आंसर के डैश आना चाहिए, के की फॉर्म में आना चाहिए। तो मतलब मुझे क्या एलिमिनेट करना है? h न्यू। तो क्या मैं इक्वेशन 1 से h न्यू की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 2 में पुट कर दूं? बिल्कुल सर, यही करना है। तो यहां से h न्यू की वैल्यू कितनी होगी सर? इक्वेशन 1 से h न्यू की वैल्यू हो जाएगी k प्लस 5, और आप इस वैल्यू को यहां पे पुट कर दीजिए। तो नई वाली जो काइनेटिक एनर्जी होगी, 2 को मैंने बाहर निकाल लिया, h न्यू की वैल्यू आ गई k प्लस 5 आ गई माइनस 5।
ठीक है सर, तो ये आ गया 2k प्लस प्लस 2 माइनस 5 कितना हो गया प्लस 5। तो आपके पास जो नई काइनेटिक एनर्जी आएगी वो आगे 2k प्लस 5, मतलब पुरानी वाली काइनेटिक एनर्जी के डबल से भी ज्यादा। तो मैं लिख सकता हूं क्या, इस केस में जो नई वाली काइनेटिक एनर्जी है वो मोर देन डबल आएगी। बिल्कुल सर, मॉडल में पूरा का पूरा ऐसा कैसा क्वेश्चन दिया हुआ है सर, मोर देन डबल वाला। बिल्कुल। तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन को अपन कर सकते हैं मोर देन डबल। यदि इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी मोर देन डबल हो जाती है। देखिए दोनों क्वेश्चन लगभग एक जैसे ही थे, जैसे हैं, पर वेरिएबल की फॉर्म में आंसर देना है, क्योंकि हमें ऑप्शन टिक करने, करेक्ट ऑप्शन टिक करने के मार्क्स मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए हमें कहा गया है इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इंसिडेंट वेवलेंथ इज लैम्डा टू 3 लैम्डा चेंज कर दी गई है, इंक्रीज कर दी गई। पहले कितनी थी, लैम्डा थी, अब कितनी कर दी, 3 लैम्डा। अब देखो वेरिएबल लैम्डा है, मतलब फोटोन की एनर्जी भी इन टर्म्स ऑफ लैम्डा लेनी पड़ेगी। बिल्कुल ध्यान रखना है, जिस फॉर्म में वेरिएबल है उसी फॉर्म में आइंस्टीन इक्वेशन को यूज करो। स्टॉपिंग पोटेंशियल 1/5 हो गया, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल 1/5 हो गया पहले से, यही कहा गया 1/5, राइट। तो मैं पहले अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल v मान लेता हूं तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, ev। फोटोन की एनर्जी किसकी टर्म में लिखनी चाहिए, लैम्डा की टर्म में। तो क्या लिखो, hc लैम्डा माइनस ऑफ वर्क फंक्शन 5। बिल्कुल सर, ये हुआ। नेक्स्ट केस में इसको इक्वेशन 1 नाम दे देता हूं। ठीक है सर। नेक्स्ट में क्या बोला, कितनी वेवलेंथ कर दी, 3 लैम्डा कर दी। तो फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, hc/3 लैम्डा। यही हो रहा है। अच्छा, वर्क फंक्शन तो चेंज नहीं होगा क्योंकि मेटल वही है। और यहाँ पर हमारे पास अब स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना कर दिया, 1/5 हो गया, 1/5 मतलब v/5। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, ev/5। यही हो रहा है। बिल्कुल सर। अच्छा, पूछा क्या गया है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हमसे पूछी गई है। जब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हमसे पूछी गई है तो हमें वर्क फंक्शन पहले कैलकुलेट करके रखना पड़ेगा, क्योंकि वर्क फंक्शन क्या लिख सकता हूं मैं, hc/लैम्डा नॉट। मुझे लैम्डा नॉट निकालना है, तो वर्क फंक्शन तो मुझे बचा के रखना पड़ेगा। बिल्कुल सर। अच्छा, हमने यहाँ पे एज्यूम क्या किया है, हमने एज्यूम किया है v। बिल्कुल सर, v एज्यूम किया है कि लैम्डा तो यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में, तो हमारा आंसर किस फॉर्म में आना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। तो क्या एलिमिनेट किया जाए, v को। और v एलिमिनेट कब होगा, जब इक्वेशन 1 डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 2 से। बिल्कुल सर, डिवाइड कर दें तो v एलिमिनेट यहां से हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 करता हूं अगर मैं, तो यहां से ध्यान से देखिए ev कैंसिल आउट हो गया, राइट। ये 5 ऊपर चला जाएगा, 5 ऊपर चला गया तो इक्वेशन आई 5 इक्वल्स टू क्या लिखूंगा, hc/लैम्डा माइनस ऑफ वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाय hc/3 लैम्डा माइनस 5। कोई दिक्कत यहां तक नहीं सर, नहीं। तो अच्छा, इसको यहां पे मल्टीप्लाई करवा दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं यहाँ पे करवाता हूँ इसको, तो ये कितना आ जाएगा, 5 टाइम्स ऑफ hc/3 लैम्डा। ठीक है, इसको 5 को 5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 5 टाइम्स ऑफ 5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ से, hc/लैम्डा माइनस 5, राइट। तो 5 एक टर्म ले जाएगी और लैम्डा एक टर्म ले जाएगी, ये करेंगे। 5 को इस साइड ले जाऊंगा, 5 प्लस में चला जाएगा और ये माइनस में ये आएगा। तो hc/लैम्डा कितना लिख सकता हूँ, 5/3 माइनस 1। ओके, और ये कितना हो जाएगा, माइनस प्लस में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ 5। अच्छा, ये कितना हुआ, 5/3 माइनस 1 2/3। तो ये कितना हो जाएगा, hc/लैम्डा इंटू 2/3 इक्वल्स टू 4। वर्क फंक्शन को क्या लिख सकता हूँ मैं, hc/लैम्डा नॉट, यही कहा था हमने। यहाँ लिख सकता हूँ मैं hc/लैम्डा नॉट, ये करेंगे। अच्छा, यहाँ से hc कैंसिल आउट, ये 2 से 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो, तो आपका यहाँ पे लैम्डा नॉट कितना आ जाएगा, 6 लैम्डा। यहाँ पे लैम्डा नॉट देखिए कितना आ जाएगा, 6 टाइम्स ऑफ लैम्डा। ये रहा, बिल्कुल सर, हमारे लिए आंसर। बिल्कुल सर, आई थिंक बात स्टूडेंट्स को काफी क्लियर अच्छे से समझाया सर, क्योंकि हमने सारे क्वेश्चंस अलग अलग वेव्स फॉर्म में देखे हैं, कभी फ्रीक्वेंसी, कभी वेवलेंथ, कभी वर्क फंक्शन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़े। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, बिल्कुल। In photoelectric effect, if incident wavelength is made half, इस बार आपकी वेवलेंथ को हाफ कर दिया, then stopping potential increases from V0 to 3V0। जैसे आपने लैम्डा को कम किया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ गया। कैलकुलेट वर्क फंक्शन, इस बार आपको वर्क फंक्शन फाई निकालना है, तो हमसे पूछा फाई, तो अब हम यूज करेंगे आइंस्टीन इक्वेशन। तो देखना बच्चों, आइंस्टीन इक्वेशन से हम सोल्व करते हैं, और आइंस्टीन इक्वेशन इस बार किसके टर्म में यूज करनी पड़ेगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की टर्म में पहले केस में दे रखा है V0, तो EV0 इज इक्वल टू, और लैम्डा हमने क्या मान रखा है, लैम्डा मान लिया फर्स्ट केस में, hc/लैम्डा माइनस 5। ठीक है सर, इक्वेशन नंबर 1। बिल्कुल।
अब आपको बोल रखा है जैसे ही आपने लैम्डा को हाफ किया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 3 टाइम्स हो गया, तो जैसे ही हमने लैम्डा को एफसी बाय लैम्डा को लैम्डा बाय 2 किया तो 2 पर चला जाएगा, ठीक है। तो उस केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो गया 3 टाइम्स। तो क्या मेरे को 3e v नॉट लिख दो, बिल्कुल सर, -5 फंक्शन चेंज नहीं होगा। इक्वेशन नंबर 2। और आपसे पूछा वर्क फंक्शन, इस बार 5 पूछा है आपसे, तो आप किसको एलिमिनेट करेंगे सर? तो ऑब्वियसली लैम्डा को, लैम्डा आपने माना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो क्या सर मैं ऐसा कर सकता हूं क्या, मैं इक्वेशन 2 को या इक्वेशन 1 को यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, बिल्कुल इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं सर, बहुत इजी रहेगा। तो मैंने इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, देखते हैं सर। जैसे आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2e v0 इज इक्वल टू 2hc बाय लैम्डा माइनस 2 वर्क फंक्शन, राइट, ठीक है सर। इसको मैं इक्वेशन 3 मान लेता हूं सर, नई इक्वेशन। बिल्कुल। और हमारी इक्वेशन नंबर 2 ये रही, बिल्कुल। क्या मैं इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं? तो यहां आ जाएगा माइनस, यहां आ जाएगा माइनस, और यहां आ जाएगा प्लस। सब्ट्रैक्ट कर दिया बच्चों, तो इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया। 3ev0 में 2ev0 गया तो ev0 1 ev0 बच गया, इक्वल टू ये है माइनस का और ये प्लस का, तो कितना रहेगा 5 बराबर ev0। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 5 बराबर 1 ev0। बिल्कुल, ये इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत अच्छे तरीके से सर ने इसको एक्सप्लेन किया और बहुत कम स्टेप्स में, बहुत कम स्टेप्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि व्हाट हैपन इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इफ डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड द कैथोड इज डबल। सोर्स और कैथोड, कैथोड मतलब एमिटर के बीच की डिस्टेंस को चेंज कर दे। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ लेनार्ड एक्सपेरिमेंट। यस सर, बिल्कुल सही। क्या कहता है वो, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन की इंटेंसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के स्क्वायर के। ये था डिस्टेंस किसके बीच की, सोर्स और एमिटर के बीच की। अब आपसे क्या बोला गया है, व्हाट शुड बी इन फोटोइलेक्ट्रिक if the distance between source and cathode is double। अब फोटोइलेक्ट्रिक में आप इंटेंसिटी लो, नंबर ऑफ फोटॉन्स लो, या फोटो इलेक्ट्रॉन्स लो, या करंट की बात करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब प्रोपोर्शनल में आ रहा है। तो आप यहाँ करंट से देख सकते हैं। तो करंट मैं मान लेता हूँ इनिशियली आई था, ठीक है सर। डिस्टेंस कितनी थी पहले डी थी, तो डी, ठीक है, ये फर्स्ट केस। अब करंट हो गया आई डैश, पर ये कब आई डैश हुआ, जब डिस्टेंस हाफ कर दी, डबल होगी सर, डबल डिस्टेंस कर दिया, डबल कर दिया, मतलब ट्वाइस ऑफ डी। ये क्या, इक्वेशन 2। तो आप इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 कर लीजिए, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2 कर लीजिए। इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2 करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, आई डिवाइड बाय आई डैश इज इक्वल टू, कितना लिखूंगा यहाँ पे, 4d स्क्वायर बाय डी स्क्वायर, राइट। तो डी स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से आई डैश कितना आ जाएगा, आई डैश अगर मैं यहां से लिखना चाहूंगा तो कितना लिखूंगा, आई बाय 4। इट मींस करंट पहले से 1/4 हो गया, करंट पहले से 1/4 हो गया, इंटेंसिटी 1/4 होगी। क्यों हो गई, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ाई है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कम आएंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स कम आएंगे तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी कम निकलेंगे, और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कम निकलेंगे तो करंट भी कम हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। बिल्कुल सर। ओके सर, आगे बढ़े नेक्स्ट। यस सर। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एंड कैथोड इज 5 मीटर। तो आपको अभी जैसा क्वेश्चन सर ने करा था उसी टाइप का क्वेश्चन है। सोर्स और कैथोड के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 5 मीटर। तो यहां पे लिख दिया मैंने डी, अभी हमने डी अज्यूम किया था, 5 मीटर मान लिया। एंड ऑब्टेन सैचुरेशन करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल आर, सैचुरेशन करंट आपको देखिए IS जो कि 27 मिली एम्पियर, और स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको देखा है VS जो कि है 8 वोल्ट। अब आगे बोला हुआ है इफ डिस्टेंस इज मेड 15 मीटर, यदि डिस्टेंस को हम बढ़ा दें, पहले 5 मीटर थी अब 15 मीटर होगी, तो डिस्टेंस कितने टाइम्स बढ़ गई, 3 टाइम्स बढ़ गई। तो आपसे पूछा है तो नई सैचुरेशन करंट क्या होगी और स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा। तो अब पहले सैचुरेशन करंट की बात करते हैं। तो अभी जस्ट सर ने बताया था कि जो करंट होती है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और यहां मैं सैचुरेशन वर्ड लिख उसको लेता हूं कि क्वेश्चन में वो दिया हुआ है। अब दो इक्वेशन बनाते हैं, IS1 अपॉन IS2 इज इक्वल टू D2 अपॉन D1 का होल स्क्वायर। क्या सही है सर, इनवर्स रिलेशन से लिख दिया। फर्स्ट केस में करंट कितनी रखी है, 27 मिली एम्पियर। सेकंड केस की करंट हमको निकालनी है बच्चों, IS2। सेकंड केस में डिस्टेंस कितनी होगी, 15 मीटर। यहां D2 लिख देता हूं पहले मैं, 15 मीटर। तो ये क्या 15 मीटर, और फर्स्ट केस की डिस्टेंस 5 मीटर। इससे स्क्वायर किया, 5 से कट गया 3 टाइम्स, 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो 27 डिवाइडेड बाय IS2 इज इक्वल टू 9 से कट गया 3 टाइम्स, तो यहां से IS2 कितना आ गया, 3 मिली एम्पियर। तो जो नई वाली सैचुरेशन करंट होगी
वो पुरानी वाली सैचुरेशन करंट से कम हो गई। कितना? 1/3। हाँ, ये डिस्टेंस 3 गुना होगी तो करंट 9 गुना कम होगी। 3 गुना 9 गुना 9 टाइम्स करंट 9 टाइम्स कम होगी। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो सर हमको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने बच्चों को बताया था ऑब्जर्वेशन के टाइम पे, स्टॉपिंग पोटेंशियल कभी भी इंटेंसिटी पे डिपेंड बिल्कुल नहीं करता, वो तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी। आप डिस्टेंस कितनी ही बढ़ाओ, स्टॉपिंग पोटेंशियल वो का वही रहेगा। यदि पहले स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना था 8 वोल्ट, तो बाद में भी स्टॉपिंग पोटेंशियल 8 वोल्ट ही रहेगा। तो बच्चों कंफ्यूज मत होना, स्टॉपिंग पोटेंशियल कभी भी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। स्टॉपिंग पोटेंशियल तब चेंज होता है जब आप यहाँ पे सोर्स चेंज करते हैं। यहाँ ऐसा कुछ कहा ही नहीं गया है, केवल डिस्टेंस की वेरिएशन में की बात की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है उसको देखें सर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें आप। बिल्कुल सर। तो देखो बच्चों, वेव इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द लाइट इज गिवन बाय E नॉट साइन 1.57। ये आपको एक वेव की इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। यदि इसको आपने पढ़ा है वेव, तो आपको वेव की इक्वेशन यदि याद हो तो A इक्वल टू A नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी के टर्म में भी आपने पढ़ा होगा वेव वाले चैप्टर में। उसी से ये इक्वेशन लिंक कर रही है। ए नॉट की जगह यहाँ ई नॉट दिया हुआ है और हम इसको अभी इसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या मैं इस इक्वेशन को सर इसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं? तो मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूं सर। तो ई इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट साइन 1.57 इंटू 10 की पावर 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया x माइनस 1.57 इंटू 10 की पावर 7 ct। बिल्कुल सर, ठीक है सर। अब कंपेयर कर लेते हैं। तो ये x यहाँ पे x आ गया, तो ये k की वैल्यू होनी चाहिए सर। बिल्कुल सर। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ k इज व्हाट 1.57 इंटू 10 की पावर 7 और k को हम बोलते हैं पाथ डिफरेंस। और यदि आपको बच्चों याद होगा k की वैल्यू कितनी होती है 2 पाई बाय लैम्डा। तो क्या यहां से मैं लैम्डा कैलकुलेट कर सकता हूं? यदि बच्चों आप दिख रहा हो तो ये लगभग जो वैल्यू है पाई की आधी वैल्यू है। तो क्या मैं 1.57 की जगह पाई बाय 2 लिख सकता हूं? कैलकुलेशन 3.14 का हाफ हो गया। तो 1.57 को हमने पाई बाय 2 लिख दिया। पाई बाय 2 इंटू 10 की पावर 7 इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा। यहाँ पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से हमको लैम्डा कैलकुलेट हो गया 4 2 से 2 2 to 4 इंटू 10 की पावर माइनस 7 मीटर। यदि एंगस्ट्रॉम में लिखेंगे तो 4000 एंगस्ट्रॉम। तो बच्चों हमने इस वेव की इक्वेशन से पहले ही लैम्डा कैलकुलेट करके वेवलेंथ कैलकुलेट हम कर चुके हैं। बिल्कुल सर। अब आगे देखो बच्चों, दिस लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल ऑफ वर्क फंक्शन। और आपको उस मेटल का वर्क फंक्शन सर मैं साइड में लिख देता हूं। वर्क फंक्शन दिया हुआ आपको phi is equal to 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपसे पूछा क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल। बस बिल्कुल सर, आइंस्टीन इक्वेशन का यूज करते हैं बच्चों। और आइंस्टीन इक्वेशन होती है E V नॉट इज इक्वल टू h न्यू माइनस फाई hc बाय लैम्डा माइनस 5। डायरेक्टली यूज कर ले हम। hc हमको दे रखा है, हम जानते हैं hc की वैल्यू 12400, लैम्डा है 4000, फाई कितना है 1.1, 2 जीरो से 2 जीरो सॉरी 1.9 से बिल्कुल सही बोला था 1.9। 40 ये कितने टाइम्स हो गया सर 3.1 माइनस 1.9। तो सॉल्व किया तो कितना है सर 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है ईवीएस की वैल्यू। तो ई से ई कट गया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया 2.1 वोल्ट। तो यदि ऐसे आपको वेव की इक्वेशन दे रखी हो तो वेव की इक्वेशन इस इक्वेशन को वेव की इक्वेशन से कंपेयर करके पहले पाथ डिफरेंस कैलकुलेट कर लीजिए। पाथ डिफरेंस से लैम्डा निकाल लीजिए, लैम्डा से फोटोन की एनर्जी निकाल लीजिए। वर्क फंक्शन क्वेश्चन में गिवन था, आइंस्टीन इक्वेशन की हेल्प से हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए हम बात कर रहे हैं फोटोन के बारे में। तो हमने कहा एवरी फोटोन विल नॉट बी एबल टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। जरूरी नहीं ना कि हर फोटोन इलेक्ट्रॉन इमिट करवा सके, ऐसा कोई जरूरी नहीं, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं। मैं इजेक्ट वर्ड यूज करते हैं। तो हम कह रहे हैं एवरी फोटोन विल नॉट बी एबल टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, दीज माइट बी लॉसेस ड्यू टू द कोलिजन। देखिए हमने लेनार्ड एक्सपेरिमेंट की जब बात की थी, हमने कहा था फोटोन आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करा रहे हैं, पर जरूरी नहीं हर फोटोन इलेक्ट्रॉन इमिट करा सके। मान लीजिए पर सेकेंड 1000 फोटोन्स आ रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे वो आइडियली देखा जाए तो 1000 होना चाहिए 100%, बट ऐसा नहीं होता, वो 1000 से कम होंगे। इट मींस कुछ फोटोन्स को इलेक्ट्रॉन या तो एब्जॉर्ब कर लेंगे या वो बाहर नहीं निकाल पाए, जैसे हमने पहले डिस्कस भी किया था। यस सर। तो हम बात करते हैं एफिशिएंसी, क्वांटम एफिशिएंसी। क्वांटम एफिशिएंसी को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि फोटोन्स जो हैं वो आ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे तो किस नंबर्स पे वो चेंजेस होंगे, फोटोन्स के नंबर्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के नंबर। क्वांटम एफिशिएंसी। अच्छा, एफिशिएंसी को क्या लिखते हैं? आउटपुट बाय इनपुट। एफिशिएंसी को हम लिखते हैं एफिशिएंसी आउटपुट
बाय इनपुट, ये लिखा जाता है, आउटपुट बाय इनपुट एफिशिएंसी। क्वांटम एफिशिएंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ईटा से, किससे, ईटा से, और ईटा को लिखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्टेड बाय नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट, क्योंकि आउटपुट क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हमारे पास आ गया क्वांटम एफिशिएंसी, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स, दिस इज क्वांटम एफिशिएंसी। और परसेंटेज में लिखना है तो परसेंटेज में अगर इसको क्वांटम एफिशिएंसी में लिखना चाहे तो क्या लिखें, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ फोटॉन्स, ये इनटू 100 कर देंगे, ये हमारे पास परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी। ये थी क्वांटम एफिशिएंसी की। जब भी क्वांटम एफिशिएंसी पूछे थे बच्चों तो बस इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। ये परसेंटेज में हमने यहाँ पे लिया है इसको, क्वांटम एफिशिएंसी को, ये परसेंटेज में, ठीक है, तो इसको हम परसेंटेज में यहाँ पे लिखते हैं। अब जितने आपको फोटोन्स, कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, अगर यहाँ से कैलकुलेट भी करना चाहें तो क्या लिखोगे आप, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ फोटोन्स मल्टीप्लाई x%, बस, है ना, यस सर। तो यहाँ से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। जब नंबर x की जगह n लिख देंगे, n अपन ने मान रखा है, हाँ ये सॉरी ये लिख सकते हैं आप, यहाँ पर x की जगह आप n यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप x की जगह लिख सकते हैं ईटा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ पे परसेंटेज आ गई, अब कितना चार्ज मूव किया होगा, इलेक्ट्रॉन निकले तो Q निकाल सकते हो, बिल्कुल सर, Q इक्वल टू n होता है इनटू E, ये निकाल सकते हो। कितना चार्ज किया तो करंट कितना होगा, Q by T, करंट भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्या लिख दो, NEE बाय T, ओके। तो यहाँ से हम बहुत सारे क्वेश्चंस को क्वांटम एफिशिएंसी की हेल्प से सोल्व कर सकते हैं, ओके सर। तो यहाँ पे जो ये NE है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये अगर फोटोन्स पर सेकंड आ रहे हैं तो पर सेकंड है, ठीक है सर, टाइम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखेंगे उसको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है बच्चों फोटो सेल, बहुत ही बेसिक टॉपिक है। तो सबसे पहली बात यदि फोटो सेल के लिए आपको एक बात बोलूं तो फोटो सेल इज द एप्लीकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जो आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा है, बिल्कुल उसी प्रिंसिपल पे फोटो सेल भी काम करता है, और इसको हम इलेक्ट्रिकल आई भी बोलते हैं। जैसे आई हमारा सेंस करती है, ऐसे ये भी बहुत जल्दी इंटेंसिटी को सेंस करने में काम आता है। तो देखिए इसका प्रिंसिपल बिल्कुल सेम ही है। तो इट इज बेसिकली इट इज द एप्लीकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के प्रिंसिपल पे ये बेस्ट है। इसका वर्किंग क्या है, जैसा वर्किंग हमने उसका बताया था, सेम टू सेम वर्किंग है। यहाँ पे एक हमने इवैक्यूएटेड एक ग्लास ट्यूब ली हुई है, इसके अंदर एक कैथोड मटेरियल है, एक एनोड है। कैथोड का हमने सिलेंड्रिकल फॉर्म में लिया हुआ है, इस बार सिलेंड्रिकल फॉर्म में लिया हुआ है। आप थिन लेयर भी ले सकते हैं। देखिए हम क्या करते हैं फोटो सेल में कि हम जो कैथोड लेते हैं उसका वर्क फंक्शन काफी कम रखते हैं, क्योंकि जो लो इंटेंसिटी या लो एनर्जी की लाइट है तो भी इलेक्ट्रॉन इमिट हो। जैसे ही यहाँ पे लाइट स्ट्राइक करेगी इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे। इन इलेक्ट्रॉन्स को एनोड तक पहुंचाना है तो हम इस एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल को एक पर्टिकुलर वैल्यू पे सेट रखते हैं ताकि कम एनर्जी के इलेक्ट्रॉन भी पहुंच जाए। ठीक है, अगर इस सर्किट में कहीं हम यहाँ पर कोई अलार्म लगा देते हैं, बजर या हुटर लगा देते हैं, तो जैसे ही ये हमने सर्किट को क्लोज करा हुआ था, लाइट गिरी, इलेक्ट्रॉन गए, करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ। करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ तो फोटो सेल ने अपना करंट फ्लो करा के हुटर बजा के हमें इन्फॉर्म कर दिया कि इंसिडेंट हुई है लाइट। इसलिए फोटो सेल को फोटो डिटेक्टर भी कहा जाता है। फोटो डिटेक्टर मतलब ये अब्रप्ट चेंज बता देता है। बिल्कुल। तो आपको बस दो बातें याद रखनी है कि फोटो सेल जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितनी ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी होगी, फोटो सेल में करंट भी उतना ही ज्यादा होगा। इट मीन जो फोटो करंट यहां पर वापस वही आ रहा है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। और इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ फोटॉन्स के नंबर पर। तो फोटो सेल की ब्रीफ बस हमें यही बातें यहां पर याद रख के चलनी थी। तो ये थे हमारे पास फर्स्ट हमारा चैप्टर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है मैटर